Hello, good morning students. Today we will start NCERT syllabus, subject maths, chapter number 3, playing with numbers. Our last topic is HCF and LCM. So we will start HCF, highest common factors. So here, first of all, 18 and 48 given. 18 and 48 given. So here we will start factor of 18. 18 divided by 2 we get 9. 9 divided by 3 we get 3, and 3 divided by 3 we get 1. So here 2 multiply 3 multiply 3 is a factor of 18. तो यहाँ 18 के फैक्टर देखो, यहाँ 2 multiply 3 multiply 3. अब फैक्टर 48. 48 को हम जब 2 से डिवाइड करते हैं 24. 24 डिवाइड बाय 2 वी गेट 12. 12 डिवाइड बाय 2 वी गेट 6. 6 डिवाइड बाय 2 वी गेट 3, एंड 3 डिवाइड बाय 3 वी गेट 1. तो यहाँ हमें 48 के फैक्टर मिलेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3. तो यहाँ अब हम सेम नंबर यहाँ फाइंड आउट करेंगे. देखो 2 18 में भी है और 48 में भी है, यहाँ 3 और यहाँ भी 3 है. तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई 3, तो हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिलेगा 6. HCF ऑफ 18 एंड 48 इज 6. हम आगे के प्रीवियस स्टैंडर्ड में, स्टैंडर्ड 5th में भी ये सम हम बहुत बार प्रैक्टिस कर चुके हैं स्टूडेंट्स. अब यहाँ सेकंड क्वेश्चन दिया है 27 एंड 63. 27 डू नॉट डिवाइड बाय 2, सो वी डिवाइड बाय 3. 27 डिवाइड बाय 3 वी गेट 9. 9 डिवाइड बाय 3 वी गेट 3, एंड 3 डिवाइड बाय 3 वी गेट 1. सो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, जो हमें 27 के फैक्टर्स मिलते हैं स्टूडेंट्स. अब यहाँ दिया है 63, तो यहाँ 63 डिवाइड बाय 3 वी गेट 21. 21 डिवाइड बाय 3 वी गेट 7, एंड 7 डिवाइड बाय 7 वी गेट 1. तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 हमें मिलते हैं. अब यहाँ 3 देखो दोनों में है, तो हमने यहाँ सर्कल कर दिया है, और यहाँ भी 3 दोनों में है. सो 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल 9. ओके, अब 9 के टेबल में 27 भी आता है और 63 भी आता है. सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 27 एंड 63 इज 9. डू यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ओके, अब हमें फाइंड करना है 18, 54 एंड 81. तो यहाँ देखो डिफरेंट हमने फैक्टर फाइंड आउट किए. 18 के 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3. 54 के फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3. और 81 के फैक्टर है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3. तो यहाँ देखो 3 तीनों में है, तो हमने यहाँ 2 बार लिख दिया, और हमें 3 3s are 9. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 18, 54 एंड 81 इज 9. ओके स्टूडेंट्स? ओके, अब यहाँ 34 एंड 102 जो आपको यहाँ सेम दिया है, तो 34 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 17 और 102 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7. तो यहाँ 17 2s are 34, और 17 डिवाइड बाय 17 वी गेट 1. अब 102 है, उसको 2 से डिवाइड किया तो 51, उसको 3 से डिवाइड किया तो 17. तो यहाँ हमें 2 और 17 दोनों मिलते हैं. तो स्टूडेंट्स यहाँ आप आंसर 34 समझ लेना, क्योंकि 17 2s are 34. 17 2s are 34, तो यहाँ आपका आंसर आएगा 34, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर.
उसके बाद आपको दिया है 12, 45 एंड 75। तो यहाँ सेम थिंग्स, तो देखो तीनों में 3 3 है, तो यहाँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 3। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है LCM, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ 6, 8 और 12 दिया है, तो यहाँ मैं थोड़ा स्क्रीन के ऊपर लिखूँगा ताकि आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आए। 6, 8 एंड 12। ओके, अब इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 3 मिलता है, 8 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 4 मिलता है, और 12 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 6 मिलता है। अगेन डिवाइड बाय 2, तो यहाँ 3 नॉट पॉसिबल, तो हम एज इट इज़ लिखेंगे 3 को, है ना। हाँ, 4 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें 2 मिलता है, और 6 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें 3 मिलता है। अगेन यहाँ 2 है, तो यहाँ 1 हो जाएगा, 3 एज इट इज़ आएगा। अब यहाँ 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें 1 1 1 मिलेंगे। तो यहाँ हमें मिलता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, यानी कि आवर आंसर इज़ 24, जो यहाँ लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। अब आपको समझ में आ गया होगा लिस्ट कॉमन मल्टीपल। उसके बाद आपको दिया है 20, 25 एंड 30। तो सेम आप डिवाइड करते जाओ, 20 को 2 से डिवाइड करते जाओ तो आपको 10 मिलेगा, 25 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 25 एज इट इज़, 30 को 2 से डिवाइड करोगे तो 15 मिलेगा। अब 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो 5 मिलेगा, 25 2 से डिवाइड नहीं होगा तो एज इट इज़, 15 भी 2 से डिवाइड नहीं होगा तो एज इट इज़। अब 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड करते हो आप तो देखो 5 है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा तो एज इट इज़, 25 3 से डिवाइड नहीं होगा तो एज इट इज़, और 15 है वो 3 से डिवाइड होगा तो 5। अब आपको लेना है 5, तो 5 को 5 से डिवाइड करोगे तो 1, 25 को 5 से डिवाइड करोगे तो 1, और 5 को 5 से डिवाइड करोगे तो 1। अभी भी यहाँ 5 है तो आपको एक बार फैक्टर में 5 लेना पड़ेगा, तो आपको फैक्टर मिलेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, और इसका आप मल्टीप्लिकेशन कर दो तो आपको आंसर मिलेगा 300। सो LCM ऑफ 20, 25 एंड 30 इज 300। डू यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? अब आपको थर्ड नंबर पर दिया है 24 एंड 90। तो यहाँ आप डिवीज़न करोगे तो आपको फैक्टर मिलेगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, और उसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 360 LCM मिलेगा आपको। उसके बाद 4 नंबर की बात करें तो 40, 48 एंड 45, उसके हमें फैक्टर मिलेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, और हमें LCM उसका मिलेगा 720। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए डिवीज़न मेथड से फैक्टर फाइंड आउट करना। उसके बाद आपको दिया है लास्ट 12, 14, 16 एंड 36। मैं थोड़ा स्क्रीन के ऊपर लिखूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में और आ जाए। और यहाँ आपको दिया है 36। ओके, अब यहाँ 2 से डिवाइड होगा तो 6, 14 है वो 2 से डिवाइड करोगे तो 7, 16 2 से डिवाइड करोगे तो 8, और 36 को 2 से डिवाइड करोगे तो 18। उसके बाद 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3, 7 है वो एज इट इज़ रहेगा, 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो 4, और 18 को 2 से डिवाइड करोगे तो 9। तो स्टूडेंट यहाँ देखो, अब 7 है वो 2 और 3 से डिवाइड नहीं होता है तो कंटिन्यूस उसको हम लिखते जाते हैं, है ना। यहाँ भी 3 है वो कंटिन्यूस लिखते जाते हैं क्योंकि डिवाइड नहीं होता है 2 से, और आपको डिवाइड तब तक करना है जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए, रिमाइंडर 1 है वो ना आ जाए। तो यहाँ आपको फैक्टर मिलेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, और उसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1008। तो ये है LCM मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आपको ये वीडियो लेक्चर है वो समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।